नमस्कार दोस्तों। तो चाइना और यूएस के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है या डिफेंस टेक का गैप है, आज हम इसके पहली वाली वीडियो में यही डिस्कस भी कर रहे थे, वो और ज़्यादा वाइडन हो चुका है। और देखिए, हर जगह पर हर आर्टिकल में आपको सिमिलरली ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इस चीज़ को स्थापित करती हैं कि यूएस और चाइना का गैप बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब एक और बहुत ही फाइन आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, चाइना के हाइपरसोनिक व्हीकल के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करती हैं, जितनी भी चाइनीज़ की लीडिंग जर्नल्स में रिपोर्ट छपी हुई है वो ऐसा क्लेम करती हैं कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल ने 5 मैक टेस्ट जो है, जो कि स्पीड टेस्ट है, उसको पास कर लिया है। और अब कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो इस पूरे प्रोफाइल के बारे में, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रोफाइल के बारे में, इसके व्हीकल के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में दुनिया का ऐसा पहला व्हीकल होगा जिसकी मैन्युवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, जो इतना ज़्यादा एडजस्टेबल होगा, जो इतना ज़्यादा फोल्डेबल होगा, जिसके एरोडायनेमिक्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, जो इतनी ताकत रखता है कि वो F-35 F-22 रैप्टर तक को जो है बड़ा इजीली हिट कर सकता है, जिसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसको डिस्कस करेंगे जब हम पूरा इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे जब इसको डिस्कशन कर रहे होंगे, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों देखेंगे, लेकिन इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से कि यूएस इज़ वे बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी विच चाइना हैज़ राइट नाउ। और इवन बहुत ही अंडरडॉग्स को भी अगर आप देखो, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया को भी देखो, उन्होंने भी यूएस से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ ड्रोन के मामले में और उस सब मामले में डेवलप करना शुरू कर दिया है। और यूएस बहुत पीछे लैग कर रहा है और उसके पीछे कारण है। तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ये प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपका अटेम्प्ट ईयर 2027 है, 28 है, 29 है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और बस आपको क्या करना है, रोज़ इस चैनल को फॉलो करके जो इसके ऊपर वीडियोस आ रही हैं उसको आपको फॉलो करना है। कई सारी वीडियोस इस पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉलिटी मेरे द्वारा उस पर लिया जा रहा है, किंजल सर ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और स्काई सर वहाँ पर हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर करिए। काफ़ी कंटेंट लेडन चैनल ये होने वाला है। सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर प्रमोट किया जाएगा। सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड जो कंटेंट है वही इस चैनल पर डाला जाएगा। तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। पिन कमेंट में आपको वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी, जिस पर जाकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार हर बच्चे को रहता है, यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, अनअकैडमी का स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल जो है वो आ चुका है। 3 नवंबर यानी कल से ये फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल में आप अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हैं, आप उनकी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन का ये फेस्टिवल है, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। आज 4 है। अगर आपने इसको नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर से एनरोल करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर एनरोल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ऐसा रिपोर्ट किया है, कई सारी जर्नल्स में ये चीज़ छपी है कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक व्हीकल बनाया है जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 5 मैक की स्पीड पर उड़ सकती है। और सबसे खास बात इसकी क्या है कि वो अपने शेप को मिड एयर बदल सकती है। अब देखिए क्या है कि जब वो मैक 5, सबसे पहली बात तो मैक 5 की स्पीड पर जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है तो वैसे ही उसका इंटरसेप्शन जो है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब ये अपना शेप, मतलब बीच फ्लाइट में उड़ते समय जब ये अपना शेप को बदलेगी, तो आप समझ सकते हो कि ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको इंटरसेप्ट करना। अभी तक कोई भी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं देखी गई है जो मिड एयर अपने शेप को बदल पाए, और चाइना ने वो कर दिखाया है। चाइना का इस पूरी जर्नल का अगर हम माने तो इस जर्नल का कहना है कि ये जो मिसाइल है, ये जो पूरा व्हीकल हाइपरमॉर्फिंग हाइपरसोनिक व्हीकल, इन्होंने एक प्रोटोटाइप बेसिकली तैयार किया है। और उस प्रोटोटाइप के जरिए इन्होंने दिखाया है कि जो आपको यहाँ पर तस्वीर अपने साइड में दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में, ये प्रोटोटाइप इन्होंने तैयार किया है और दिखाया है कि ये मिड एयर जा करके अपने शेप को बड़े आराम से बदल सकती है। और शेप को जब ये आराम से बदल सकती है तो आप समझ सकते हो कि इसको इंटरसेप्ट करना, जब ये मैन्युवरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये आराम से जो टफ टारगेट्स हैं, F-35 जैसे टारगेट्स हैं जो काफ़ी स्पीड पे हैं, F-22 रैप्टर जैसे जो टारगेट्स हैं, उनको बहुत ही आराम से ये हिट कर सकता है। इस पूरे प्रोटोटाइप में आपको जो विंग्स हैं वो भी दिखाई दे रहा है और यही असली गेम करता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इस सबसे खासियत जो है इस हाइपरसोनिक व्हीकल की, ये खासियत है इसकी रिट्रैक्टेबल विंग्स। अब ऐसा नहीं कि हमने रिट्रैक्टेबल विंग्स पहली बार देखा है, ये रिट्रैक्टेबल विंग्स और भी टेक्नोलॉजीज़ में है, हम डिस्कस करेंगे उसको। अब देखिए रिट्रैक्टेबल विंग्स होता क्या है, जैसे हम इस पूरे डायग्राम पर वापस से आते हैं, आपको यहाँ पर विंग्स दिखाई दे रहे होंगे। रिट्रैक्टेबल विंग्स होने का
मतलब क्या है कि ये विंग्स दोबारा से अंदर जो है बॉडी में चले जाते हैं, यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो इन विंग्स को, ये उड़ते समय जब ये स्पीड पकड़ेगी तो अपने आप से विंग्स जो है वो अंदर चले जाएंगे, और जैसे विंग्स बॉडी में वापस से अंदर चले जाएंगे, जो एरोडायनेमिक्स है पूरी इस मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल का, वो हाइपर एरोडायनेमिक प्रोफाइल जो है इस पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ज़्यादा स्पीड जो है इसकी बढ़ जाएगी। जैसे ही ये विंग्स रिट्रैक्ट होंगे वैसे ही इसको और ज़्यादा हाई स्पीड जो क्रूजिंग के टाइम पर इसको और फ़ायदा मिलेगा, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी और ज़्यादा मैन्यूवर कर पाएगी ये मिसाइल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको इंटरसेप्ट करना टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर जो एक्सपर्ट्स की माने, जिन्होंने एक्सपर्ट्स ने इस पूरे ऊपर इसके ऊपर कमेंट किया है, इस पूरे जर्नल पे ये छपा हुआ आर्टिकल के ऊपर कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि टेक्निकली आप इम्पॉसिबल ही मान के चलिए कि इसको आप कहीं पर भी इंटरसेप्ट कर पाएंगे और बहुत आराम से ये आपके टारगेट्स को हिट कर पाएगी। अब देखिए क्या है कि जब ये मिड एयर अपना एरोडायनेमिक्स, जब मिड एयर ये अपना शेप चेंज करेगी, तब भी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं इंटरसेप्ट करने के लिए वो वहीं पे फेल हो जाएंगे और इसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, और दूसरी चीज़ अपने स्पेस, अपने शेप को भी चेंज करता रहेगा, और ये पूरी तरीके से एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है चाइना के आर्सेनल में जो ये चीज़ आई है। अब ये जो पूरा पेपर छपा इस पूरे प्रोटोटाइप के बारे में, ये पेपर एक्चुअली में छपा चाइना के लीडिंग जर्नल में, एरोस्पेस जर्नल में, और वहाँ पर जो सारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसके ऊपर कॉमेंट किया और उन्होंने कहा कि जो हाई स्पीड मॉर्फिंग इन्होंने व्हीकल बनाया है, हाइपरसोनिक व्हीकल बनाया है, ये पूरी तरीके से एरोस्पेस टेक को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, और कोई भी देश आज तक ऐसा नहीं कर पाया है जो बीच मतलब फ्लाइट में मिसाइल जो अपना शेप बदल पाए, ऐसा किसी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। यूएस तो बहुत दूर की बात है, इसमें रशिया, इसमें और भी कंट्रीज़ को आप देखोगे, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी बढ़िया कर रहा है, साउथ कोरिया इसके करीब भी नहीं है, और ये चाइना ने बिल्कुल एकदम गेम चेंजर साबित कर दिया है। अभी आप देख ही रहे हो कि टेंशन ऑलरेडी चल ही रहा है वेनेजुएला में, कितना बड़ा टेंशन वेनेजुएला में चल रहा है। रशिया ने एसयू वो भेज दिया, और उसके बाद चाइना के सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ईरान ने अपने जो है मॉस्किटो फ्लीट्स वहाँ पर भेज दी है। अब ये सारा टेंशन जो है वो बिल्डअप होते जा रहा है, और इधर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना वे अहेड, चाइना इज़ गेटिंग वे अहेड यूएस। अब देखिए जब हम हाइपरसोनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, और जो हमने इसकी रिट्रैक्टेबल विंग्स के बारे में बात करी, ये रिट्रैक्टेबल विंग्स जो है वो पहली बार नहीं बना है। एयरक्राफ्ट में जनरली इस चीज़ को देखा जाता है, मिसाइल्स में पहली बार आ रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट में इन रिट्रैक्टेबल विंग्स को देखा गया है। इसको ट्रांसविंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ट्रांसविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जनरली तब किया जाता है जब किसी भी एयरक्राफ्ट को वर्टिकल हाइट चाहिए होती है, यानी कि किसी भी एयरक्राफ्ट को जब वर्टिकल टेक ऑफ करना होता है। जैसे अभी हम नॉर्मल जो टेक ऑफ देखते हैं, तो नॉर्मल टेक ऑफ हम देखते हैं कि पूरा एक रनवे होता है, उस पर नॉर्मली मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो दौड़ती है काफ़ी स्पीड से, और उसके बाद फिर टेक ऑफ लेती है, उसका एरोडायनेमिक्स कुछ ऐसा होता है। लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ के लिए इन रिट्रैक्टेबल विंग्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उसी को ट्रांसविंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इवन साउथ कोरिया के पास भी एक फ्लाइंग स्क्वायरल ड्रोन है, जो अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये फ्लाइंग स्क्वायरल ड्रोन है, चारों तरफ आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं, और ये सब रिट्रैक्टेबल विंग्स हैं। जैसे अभी उड़ना है, अब ये आप देखो कि चारों तरफ विंग्स हैं इसके, और विंग्स के ऊपर ये पंखी लगी हुई है। अब ये क्या है कि ये विंग्स की मदद से ये वर्टिकल टेक ऑफ लेंगे, और उसके बाद विंग्स जो हैं वो अंदर बॉडी में चले जाएंगे, और उसके बाद ड्रोन जो है आगे फॉरवर्ड फ्लाइट कर पाएगा। तो उसी तरीके का ये फ्लाइंग स्क्वायरल ड्रोन कहा जाता है इसको, जिसमें पोस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये क्या है, ये भी फोल्डेबल विंग्स होते हैं, और फोल्डेबल विंग्स से इनको फ़ायदा क्या होता है, वही वर्टिकल टेक ऑफ के लिए ड्रैग में ज़्यादा हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें होती है। और फिर वापस से जब फोल्ड हो जाते हैं विंग्स, तो स्पीड जो है ड्रोन की काफ़ी तगड़ी हो जाती है। स्क्वायरल ड्रोन्स काफ़ी फेमस हैं साउथ कोरिया के। अब देखिए दिक्कत क्या है इसके साथ, चाइना ने बना तो लिया है, लेकिन चाइना को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना इसमें करना पड़ेगा 100%। दिक्कत ये होगी कि जब मैक 5 की स्पीड पर, जब मैक 5 की स्पीड पर कोई भी चीज़ चल रही है, आप सोचिए मैक 5 की स्पीड पर, तो उसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकता है, और इसकी वजह से कई सारे चेंजेस जो हैं वो आपको एयरफ्रेम में देखने को मिलेंगे, कई सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं वो एयरफ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। अब ये सारे जो चेंजेस होंगे, क्या उनको कंप्यूटर जो है, जो सिस्टम है वहाँ पर, क्या वो उनको संभाल पाएगा, वो बहुत बड़ी, और इसीलिए इस पूरी डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कंप्यूटर क्या उस चीज़ को मतलब उतने मिली सेकेंड्स के गैप में क्या उतना रिएक्ट कर पाएगा, क्या जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो रिएक्ट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इसको लेकर के काफ़ी अनसर्टेनिटी भी है। इसके अलावा जो ऑन बोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि जब उनका जो पूरा कनेक्शन है वो ग्राउंड पे रखे हुए कंप्यूटर से है,
दोनों की जो प्रोसेसिंग पावर है ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। वो हाइट पर कितना एक्ट कर पाएंगे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या होता है कि जैसे मैकेनिकल पार्ट्स है, जैसे रिट्रैक्टेबल विंग्स की ही हमने बात करी, या किसी भी मैकेनिकल पार्ट की आप बात करते हो, तो उसमें एक बहुत छोटा सा लैग होता है किसी भी मैकेनिकल पार्ट में, और वो छोटा सा जो लैग है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मतलब वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर एक बहुत ही मिली सेकेंड्स का भी लैग, आप कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स को देखोगे, आप किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स को, आप एसी वेसी को भी देखो, बहुत दिन हो जाता है तो थोड़ा सा लैग करके चलने लगता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, अच्छा आपने अगर कार गाड़ी चलाई है या आपने गाड़ी देखी है चलती हुई और उसमें पास में बैठे हुए हो, तो आपने देखा होगा जैसे एक मतलब मैनुअल गियर व्हीकल आती थी, अब एक ऑटोमेटिक व्हीकल आना शुरू हुई है। ऑटोमेटिक व्हीकल और मैनुअल व्हीकल में आप देखोगे कि एक बहुत ही मिली सेकेंड का लैग आपको दिखाई देगा। जैसे आप एक्सीलरेटर पर दबा रहे हो ऑटोमेटिक में, तो वो कुछ सेकंड बाद जो है गाड़ी रिएक्ट करती है, ब्रेक पे दबा रहे हो कुछ सेकंड्स का लैग उसमें होता है। तो वो लैग जो है वो 100% होगा, और अगर ये लैग हुआ और उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है कंप्यूटर, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इस फ्लाइट को डिस्टेबलाइज कर सकता है और इस हाइपरसोनिक व्हीकल को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल्दो ये चैलेंजेस हैं, और ये इतने बड़े चैलेंज, जब हाइपरसोनिक मैक 5 टेस्ट पास कर सकते हैं, रिट्रैक्टेबल विंग्स बना सकते हैं, मतलब मैनेबिलिटी इतनी तगड़ी उसको दे सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको चाइना सॉल्व कर ही सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो उस पेपर में लिखी हुई थी, जो मैंने आपको बता दिया, एक्सपर्ट्स ने बोला। लेकिन अगर हम यूएस से देखें, कंट्री वाइज देखें, कंट्री वाइज कंपेयर करें, और एक कंपैरिजन वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे, जो आज मैं सुबह बोल भी रहा था कि चाइना और यूएस का कंपैरिजन वीडियो जरूर आएगा, उसको अब लाने का समय आ चुका है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यूएस इज़ वे बिहाइंड चाइना, और कहीं ना कहीं यूएस को अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को और तेज़ डेवलप करना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।